नमस्कार, मंडी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मंडी खबर में अगले आधे घंटे में जानेंगे अलग अलग जिंसों के बाजार भाव के बारे में और साथ ही बताएंगे कि जिंसों की क्या स्थिति है। लेकिन शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। गुरुवार को लहसुन के बाजार में रही सुस्ती। मोरिंडा मंडी में 2800 रुपए की भारी गिरावट। और आइए सबसे पहले बात करते हैं लहसुन के बारे में। अगर लहसुन के बाजार की बात करें तो बाजार में मिला जुला रुख देखने को मिला। कैसी रही बाजार में लहसुन की स्थिति, आइए डालते हैं इस रिपोर्ट पर नजर। कृषि उपज मंडियों में इस दौरान लहसुन की आवक सामान्य बनी हुई है। गुरुवार को इसके सौदों में गिरावट का रुख देखने को मिला, जबकि कुछ मंडियों में भाव बढ़े भी हैं। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार पंजाब की मोरिंडा मंडी में 24 अगस्त को लहसुन का भाव रहा 4800 रुपए, जो कि 25 अगस्त को 2800 रुपए की भारी गिरावट के बाद 2000 रुपए रह गया। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भी इस दौरान लहसुन का कारोबार गिरावट के साथ हुआ। यहाँ 24 अगस्त को लहसुन का भाव रहा 3750 रुपए, जो कि 25 अगस्त को 250 रुपए टूटकर 3500 रुपए हो गया। यही कि खैर मंडी में भी कमी का सिलसिला जारी रहा। यहाँ 24 अगस्त को लहसुन का भाव रहा 3200 रुपए, जो कि 25 अगस्त को 300 रुपए की कमी के बाद 2900 रुपए पर आ गया। जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में लहसुन के सौदे तेजी के साथ हुए। यहाँ 24 अगस्त को इसका भाव रहा 2150 रुपए, जो कि 25 अगस्त को 50 रुपए की मामूली मजबूती के बाद 2200 रुपए हो गया। इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की उपज में खासी बढ़त का अनुमान जताया गया है। बीते साल के मुकाबले साल 2021-22 के दौरान लहसुन की पैदावार में 20% की बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आंकलन के अनुसार लहसुन की पैदावार साल 2021-22 में 32,77,000 टन हो सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 31,90,000 टन रही थी। बता दें कि साल 2021-22 के दौरान देश से लहसुन का निर्यात बीते साल के मुकाबले बढ़ा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2021-22 के दौरान लहसुन का कुल निर्यात 4,538 टन बढ़कर 22,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन का निर्यात 17,643 टन रहा था। और आइए बात करते हैं बाजार के जानकार श्री श्रीवास्तव जी से, जो कि हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। श्री श्रीवास्तव जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि बाजार की स्थिति क्या है, किस तरीके से आगे भाव जा सकते हैं लहसुन के। लहसुन की बात की जाए तो लहसुन की कीमतों में थोड़ा नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय की बात की जाए, आने वाले समय में कुछ दिनों तक मांग में नरमी के कारण लहसुन की कीमतों में बहुत ज्यादा तेजी की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। जी, तो ऐसे में आप किसानों को फसल बेचने को लेकर क्या राय देना चाहेंगे, क्या सलाह रहेगी उनके लिए? जिन किसानों के पास लहसुन का स्टॉक है और अच्छी भंडारण क्षमता है, वो इंतजार कर सकते हैं। कुछ दिनों तक बेशक इसकी कीमतों पर दबाव दिखेगा, लेकिन आने वाले समय में मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो आने वाले समय में इसकी कीमतों में अच्छी तेजी देखने को मिल सकता है। और ऐसे में किसानों को अपनी योजना उसी के अनुसार बनानी चाहिए कि बाजार में आगे स्थिति क्या रहेगी, संकेत क्या मिल रहे हैं, ताकि अच्छे भाव उन्हें मिल सके। तो ये कहना है श्री श्रीवास्तव जी का। चलिए बढ़ते हैं आगे और रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों की ओर। बाजरे में दिखा स्थिरता का रुख, कुछ मंडियों में आया मामूली उतार चढ़ाव। और चने के बाजार में रहा मिला जुला रुख, राजस्थान की जयपुर मंडी में आई 301 रुपए की नरमी। चालू खरीफ सीजन में बाजरे की बुआई आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक खरीफ बाजरे की खेती 57 लाख हेक्टेयर के पार पहुंच गई है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य है। पेश है बाजरे के कारोबार पर हमारी खास रिपोर्ट। चालू खरीफ सीजन में बाजरे की बुआई बीते साल से आगे चल रही है।
कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक बाजरे का रकबा बीते साल के मुकाबले 12,85,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। साल 2022 के दौरान खरीफ बाजरे की बुआई 57,91,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बाजरे की खेती 45,06,000 हेक्टेयर में हुई थी। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य है। गुरुवार को ज्यादातर मंडियों में बाजरे का कारोबार स्थिरता के साथ हुआ। कुछ मंडियों में बहुत कम उतार चढ़ाव देखा गया। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में दोनों दिन यानी 24 और 25 अगस्त को बाजरे का भाव रहा 3,000 रुपए प्रति क्विंटल। गुजरात की जम्बूसर मंडी में भी बाजरे के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहाँ 24 और 25 अगस्त को बाजरा बिना किसी बदलाव के 1,800 रुपए पर बिका। राज्य की दहेगाम मंडी में 24 अगस्त को बाजरे की खरीद 2,425 रुपए पर हुई। 25 अगस्त को यहाँ इसका भाव 3 रुपए गिरकर 2,422 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ की डिबाई मंडी में 24 अगस्त को बाजरे का भाव रहा 1,965 रुपए, जो कि 25 अगस्त को 35 रुपए बढ़कर 2,000 रुपए हो गया। घरेलू स्तर पर इस साल बाजरे की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। साल 2021-22 के दौरान देश में खरीफ बाजरे की उपज 12,40,000 टन कम होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में खरीफ बाजरे की पैदावार 96,20,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान बाजरे की उपज 1,08,60,000 टन रही थी। और आइए एक बार फिर से बात करते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी से, जो कि लगातार हमारे साथ बने हुए हैं फोन लाइन पर। शिव श्रीवास्तव जी, बाजरे के बाजार को देखते हुए क्या लगता है, आगे स्थिति क्या रहेगी, भाव किस दिशा में जा सकते हैं, क्या अनुमान है? बाजरा की बात की जाए तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक इस सीजन में बाजरा की बुआई की बात की जाए, अभी तक लगभग 69,49,000 हेक्टेयर भूमि में बाजरा की बुआई हो चुकी है, जी जी। जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में ज्यादा है। जहां तक अग्रिम अनुमान की बात की जाए, चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक वर्ष 2021-22 में अपने देश में लगभग 96,20,000 टन बाजरा उत्पादन होने का अनुमान है, जो पिछले साल की तुलना में कम है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में मांग में नरमी के कारण कुछ दिनों तक बाजरा की कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि क्योंकि उपज ज्यादा होने का अनुमान है, बाजार में आवक भी अधिक रहेगी, और अभी भी जैसा कि आप बता रहे हैं कि आवक बनी हुई है भरपूर और भाव नरम भी रह सकते हैं आने वाले समय में, तो किसानों को क्या बेहतर रहेगा उनके लिए? क्या उन्हें इंतजार करना चाहिए या फिर अभी जो भाव मिल रहे हैं उसे पर बेचकर निकल जाएं? जिन किसानों के पास बाजरा का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। आने वाले समय में कुछ दिनों तक मांग में नरमी से इसकी कीमतों पर बहुत ज्यादा तेजी का असर नहीं दिखेगा, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, यानी कुछ समय और इंतजार कर लें। जैसा कि शिव श्रीवास्तव जी बता रहे हैं कि आगे मांग जैसे बढ़ेगी उसी के साथ ही भाव में भी थोड़ा सुधार हम उम्मीद कर सकते हैं। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं सेब की। देखते हैं देश की विभिन्न मंडियों में कैसे रहे सेब के भाव। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी से हम शुरुआत करते हैं, जहां पर सेब का भाव रहा 5,500 रुपए। पंजाब की जलालाबाद मंडी में भाव रहा 4,600 रुपए। राजस्थान की जालौर मंडी में भाव रहा 7,500 रुपए और उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 4,800 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और इसी के साथ ही मंडी खबर में यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी चने की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। छोटा सा ब्रेक। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा, हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा मतलब मामूली सा प्रीमियम दो
और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान, भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान। जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे जीरे का हाल, लेकिन पहले नजर चना पर। कृषि उपज मंडियों में चने की आवक सामान्य बनी हुई है। गुरुवार को ज्यादातर मंडियों में चने के सौदे उठापटक के साथ हुए। आपको भी बता दें कि घरेलू स्तर पर इस साल चने की अच्छी पैदावार हो सकती है। चने के कारोबार पर देखिए हमारी रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में गुरुवार को चने के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। बात आवक की करें तो मंडियों में इसकी आवक सामान्य रही। एगमार्कनेट के मुताबिक राजस्थान की जयपुर मंडी में 24 अगस्त को चने का भाव रहा 4,511 रुपए प्रति क्विंटल। 25 अगस्त को 301 रुपए की गिरावट आई और भाव 4,210 रुपए हो गया। इसी राज्य की कोटा मंडी में 24 अगस्त को चने की खरीद 4,300 रुपए पर हुई। 25 अगस्त को 100 रुपए की नरमी के बाद ये 4,200 रुपए पर आ गई। वहीं गुजरात की ध्रोल मंडी में 24 अगस्त को चने का भाव रहा 3,945 रुपए, जो कि 25 अगस्त को 145 रुपए की बढ़त के बाद 4,090 रुपए हो गया। वहीं उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में दोनों दिन चने के भाव स्थिर रहे। यहाँ 24 और 25 अगस्त को चने का भाव 5,800 रुपए पर टिका रहा। देश में इस साल चने की अच्छी पैदावार देखने को मिल सकती है। घरेलू स्तर पर रबी चने की उपज में बढ़ोतरी हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान रबी चने की पैदावार 1,37,50,000 टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान उपज 1,19,10,000 टन ही रही थी। वही बात कुल दलहन की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान देश में कुल दलहन की पैदावार 2,76,90,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान दलहन की उपज 2,54,60,000 टन रही है। बता दें कि देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल बम्पर इजाफा देखने को मिला है। अप्रैल से मई महीने के दौरान दालों का निर्यात 2 गुना बढ़ा है। पीपीडा की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में अप्रैल से मई के दौरान कुल दालों का निर्यात 1,89,787 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 36,829 टन का हुआ था। यानी साल 2022 में बीते 2 महीनों के दौरान दालों के निर्यात में 1,52,958 टन का इजाफा हुआ है। और आइए बात करते हैं शिव श्रीवास्तव जी से। क्या बताना चाहेंगे सर, क्या करना चाहिए किसानों को? आगे की स्थिति क्या रह सकती है? भाव गिरेंगे या बढ़ेंगे? कुछ सुधार की उम्मीद कर सकते हैं, क्या लगता है? चना की बात की जाए तो चना की कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक जारी है जी। जहां तक चौथे अग्रिम अनुमान की बात की जाए, चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक अपने देश में लगभग 1,37,00,000 टन चना उत्पादन होने का अनुमान है, जो पिछले साल की तुलना में ज्यादा है। आने वाले समय में कुछ दिनों तक चने की कीमतों में उतार चढ़ाव का ही रुख देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल। तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि उठापटक का दौर जारी है, आगे भी भाव में उतार चढ़ाव जारी रहेगा, तो किसानों के लिए यहाँ पर योजना बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि कब वो बेचे, कब रोके। तो क्या सलाह देना चाहेंगे उन्हें? जिन किसानों के पास चना का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको कुछ इंतजार करना चाहिए। कुछ दिनों तक इसकी कीमतों में बेशक उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिले, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो बहुत अच्छी सलाह दी आपने कि भले ही उतार चढ़ाव का दौर जारी है, लेकिन अभी जो संकेत मिल रहे हैं, जो हमारे एक्सपर्ट बता रहे हैं, उसके अनुसार आगे भाव में सुधार हो सकता है। तो जब अच्छे भाव मिले तभी आप चना बेचें। फिलहाल अब बात करते हैं अगली फसल के बारे में और नजर डालते हैं कि देश की विभिन्न मंडियों में कैसे रहे केले के भाव। केरल की मंडी से शुरुआत करते हैं। केरल की पुलपल्ली मंडी में केले का भाव रहा 3,500 रुपए। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 2,100 रुपए और राजस्थान की जालौर मंडी में भाव रहा 2,600 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। वहीं उत्तर प्रदेश की खैर मंडी की बात करें, यहाँ भाव रहा 1,800 रुपए।
और आइए अब नजर डालते हैं मौसम्बी के भाव पर। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में मौसम्बी का भाव रहा 5,000 रुपए। वहीं पंजाब की जलालाबाद मंडी पर अगर हम नजर डालें तो यहाँ पर मौसम्बी का भाव रहा 3,000 रुपए। उत्तर प्रदेश के नौगढ़ मंडी में भाव रहा 3,070 रुपए और यहीं के गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 2,500 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और आइए बात करते हैं जीरा की। कृषि उपज मंडियों में गुरुवार को जीरे की आवक सामान्य रही। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग मार्क नेट के अनुसार गुजरात की ध्रोल मंडी में जीरे के सौदे 18,390 रुपए पर हुए। यहीं की हलवद मंडी में भाव रहा 22,750 रुपए और राजस्थान की जोधपुर मंडी में जीरे के सौदे 22,300 रुपए पर हुए। घरेलू स्तर पर इस साल जीरे की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान जीरे की उपज में 5% की कमी आने का अनुमान जताया गया है। साल 2021-22 के दौरान देश भर में जीरे की पैदावार 7,26,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान जीरे की उपज 7,95,000 टन रही थी। यानी इस साल जीरे की पैदावार बीते साल के मुकाबले 69,000 टन कम हो सकती है। जीरे का मसालों में अपना एक अहम स्थान है। साल 2021-22 में जीरे का निर्यात बीते साल के मुकाबले 15% घटा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 में जीरे का निर्यात 2,98,423 टन का हुआ था, जबकि साल 2021-22 के दौरान जीरे के निर्यात में कमी देखने को मिली और इस साल जीरे का निर्यात बीते साल के मुकाबले 81,427 टन बढ़कर 2,16,996 टन पर आ गया। और फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक से पहले आइए हम बात करते हैं शिव श्रीवास्तव जी से, जो कि बाजार के जानकार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। श्रीवास्तव जी, जीरे के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जीरा की बात की जाए तो जीरा की कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक जारी है जी। जहां तक अग्रिम अनुमान की बात की जाए, वर्ष 2021-22 में अपने देश में लगभग 7,26,000 टन जीरा उत्पादन होने का अनुमान है, जो पिछले साल की तुलना में कम है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में भी कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद मांग में मजबूती के कारण जीरा की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा जी। तो जैसे आप बता रहे हैं कि मांग में मजबूती के कारण इसके भाव तेज रहेंगे, तो किसानों के लिए बेहतर यही रहेगा कि जब तक वो रोक सकते हैं रोक ले फसल को। जिन किसानों के पास जीरा का स्टॉक है, मेरे विचार से वो इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में एक तरफ जहां घरेलू मांग में बढ़ोतरी की संभावनाएं हैं, वहीं दूसरी तरफ निर्यात मांग में भी अच्छी तेजी की उम्मीद है। निर्यात और घरेलू मांग में बढ़ोतरी के कारण आने वाले समय में भी जीरा की कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो आने वाले समय में क्योंकि भाव और बेहतर हो सकते हैं, ज्यादा भाव मिल सकते हैं किसानों को, तो इसलिए बेहतर यही होगा कि थोड़ा और इंतजार करें। बहुत बहुत शुक्रिया शिव श्रीवास्तव जी, तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए और हमारे किसानों को सही सलाह देने के लिए धन्यवाद आपका। और इसी के साथ ही फिलहाल वक्त है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद आगे जानेंगे अरंडी का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। बारिश का पानी पौधों के लिए होता है वरदान, पर कहीं ज्यादा बारिश आपके गार्डन की बिगाड़ न दे शान, क्योंकि आपके कैक्टस और सकुलेंट्स को नहीं है ज्यादा पानी की दरकार। बारिश में अपने सकुलेंट्स की कैसे करें देखभाल, जानने के लिए देखिए कार्यक्रम छत पर बागवानी 27 अगस्त शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और इस भाग में पहले हम बात करते हैं अरंडी की। चालू खरीफ सीजन में अरंडी का क्षेत्रफल बीते साल से आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2022 में खरीफ अरंडी की बुआई 1,68,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान अरंडी की खेती 72,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी इस साल अरंडी का क्षेत्रफल बीते साल के मुकाबले 96,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है।
है। वही बात अरंडी की आवक की करें तो गुजरात की ज्यादातर मंडियों में गुरुवार को अरंडी की आवक देखने को मिली। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की दीसा मंडी में अरंडी का भाव रहा 7,400 रुपए, दहगांव मंडी में भाव रहा 7,392 रुपए, जम्बूसर मंडी में इस दौरान अंडे के सौदे 6,500 रुपए पर हुए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और आइए बात करते हैं लौकी के भाव की। गुजरात की मनसा मंडी में लौकी का भाव रहा 3,000 रुपए। वहीं अगर हम बात करें पंजाब की दोराहा मंडी की तो यहाँ पर भाव रहे 1,500 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 3,200 रुपए। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 1,740 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और आइए बात करते हैं बैंगन की। पंजाब की जलालाबाद मंडी में बैंगन का भाव रहा 1,200 रुपए। राजस्थान के जालौर मंडी में भाव रहा 1,800 रुपए। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 1,760 रुपए और यहीं की बदायूं मंडी में भाव रहा 1,380 रुपए। से भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और आइए बात करते हैं हरी मिर्च की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों हरी मिर्च की आवक सामान्य बनी हुई है। ज्यादातर मंडियों में हरी मिर्च बिकवाली के लिए पहुंची। गुरुवार को गुजरात की मनसा मंडी में हरी मिर्च का भाव रहा 3,500 रुपए। पंजाब की जलालाबाद मंडी में भाव रहा 3,800 रुपए। वहीं साथ ही उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में हरी मिर्च का भाव रहा 2,815 रुपए। आपको बता दें कि मिर्च भारत की प्रमुख मसाला फसल है। इसका उपयोग हरी और लाल दोनों रूप में किया जाता है। भारत विश्व में मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक देश है। वही बात हरी मिर्च की पैदावार की करें तो इस साल हरी मिर्च की पैदावार में कमी हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी ताजा दूसरे आंकलन में कहा गया है कि साल 2021-22 में हरी मिर्च की पैदावार 42,72,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2020-21 के दौरान उपज का आंकड़ा 45,63,000 टन ही रहा था। यानी हरी मिर्च की पैदावार बीते साल के मुकाबले 91,000 टन कम हो सकती है। हालांकि अभी सिर्फ दूसरा अनुमान है, आने वाले समय में ये आंकड़ा बदल भी सकता है। और आइए बात करते हैं शिमला मिर्च की। पंजाब की मोरिंडा मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर शिमला मिर्च का भाव रहा 3,800 रुपए। राजस्थान की जालौर मंडी में भाव रहा 3,200 रुपए। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 2,850 रुपए और यहीं की बदायूं मंडी में भाव रहा 2,625 रुपए। से भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और इसी के साथ ही आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। आपको ये भी बता दें कि अब आप मंडी खबर हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए बस करना आपको ये है कि टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप अभी स्कैन करें और देखें DD किसान का YouTube चैनल @DD किसान चैनल, ये हमारा ID है। और हमारे YouTube चैनल पर मंडी खबर के साथ साथ अन्य कार्यक्रम भी आप अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी कहीं भी देख सकते हैं। फिलहाल लेते हैं आपसे विदा। उम्मीद करते हैं मंडी खबर से हमारे किसानों को मदद मिल रही होगी। लेकिन आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।